मुल्क में जल्द इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। जनरल इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात मुकम्मल होने पर ही होंगे। मईशत संभालने के लिए अहम फैसले तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक। पंजाब में इत्तेहादियों को वजारतें देने के मामले पर भी तबादला ख्याल। PTI ने पाकिस्तान को पस्ती में धकेला, करप्शन के सबूत अवाम के सामने लाएंगे। लंदन इजलास में नून लीगी बड़ों का फैसला। नवाज शरीफ के आईनी इस्लाहात जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। नून लीगी कायद आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के। पहले माशी इस्लाहात फिर इलेक्शन। ख्वाजा आसिफ ने बयान बदल लिया। 14 माह रह गए हों तो हर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन ही होता है। ख्वाजा आसिफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने BBC को इंटरव्यू में आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन का बयान दिया था। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला पार्टी करेगी। वजीर दिफा। हुकूमत के पास अगले साल तक का मैंडेट है। सियासी बेरोजगारों के पास तमाशा लगाने के अलावा कोई काम नहीं। लीगी वफ़द निजी दौरे में अपने कायद से मिलने आया था, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आम इंतखाबात इस्लाहात के बाद ही होंगे। इलेक्टोरल और नैब रिफॉर्म्स हमारे गेम प्लान का हिस्सा। 3 से 4 माह लगेंगे। एक शख्स जब भी बोलता है झूठ ही बोलता है। उसने 4 साल में क्या किया जो जल्दी इलेक्शन करवा कर लेगा? कल के क्रिकेटर का क्या वास्ता कि लोगों को मीर जाफर कहे? ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की महंगाई का इल्म है ना गर्मी का। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये उनको इस्तेमाल कर रहा है। आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू नून लीग की रहनुमा की ज़ाती राय करार। पार्टी की बात सुनकर चलने का मशवरा। PTI पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर छोड़कर गई। हालात की बेहतरी के लिए 2 से 3 साल दरकार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इलेक्शन में हमें वोट दें। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ न बनाओ, अपनी कारकर्दगी बताओ। कुर्सी हिली तो मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। फिक्र नहीं करो, हम कत्ल भी साबित करेंगे और आले कत्ल भी बरामद होगा। मरियम नवाज का सवाबी में जलसे से खिताब। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की मुशीद बराए अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। पाकिस्तानी सफ़ीर की गुफ्तगू। MQM का महंगाई की सूरत हाल और अबतर माशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खालिद मकबूल की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। बाद सियासी जमातों की जानिब से इदारों को निशाना बनाने की मजम्मत। कराची समेत सिंध में पानी की किल्लत दूर करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी। इस वक्त पंजाब में 2 वज़राए आला मौजूद हैं। आइन में स्पीकर कौमी असम्बली से हल्फ लेने की कोई गुंजाइश नहीं। आइनी तौर पर आज भी गवर्नर पंजाब हूँ। जाली नोटिफिकेशन लेकर मेरे ऑफिस पर कब्जा किया गया। उस्मान बुज़दार नहीं जो चुप होकर बैठ जाऊंगा। उमर सरफराज चीमा की ललकार। जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान वापस ले लिया। सियासत में इदारों को मौज़ूए बहस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हंगामी सूरत हाल हो तो लाजिम है कि हुकूमत और फौज इत्तफाक़ राय से फैसले करें। चौधरी शुजात की काफिले की रहनुमाओं से गुफ्तगू। इटली में ट्रैफिक हादसा। कार और ट्रक का तसादुम। 4 पाकिस्तानी नौजवान जहाँ महक, 1 जख्मी। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद ड्यूटी पर जा रहे थे। और दुनिया की पसंदीदा तरीन खेल फुटबॉल के सुपर मेगा इवेंट UEFA यूरो 2024 का शेड्यूल जारी। 2 साल बाद जर्मनी के शहर 4 शहरों में होगा।